नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा और टीआरपी की रेस में आज तक काफी पीछे छूट गया है। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। जी हां, न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको लगातार भारत चीन तवांग टेंशन की हर वो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में फिलहाल मौजूद हैं। चीन को इस बार एक बार फिर से पटकनी मिली है। नीति की क्या है स्टोरी वो अब आपको बताएंगे। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, तवांग में चीन से हुए विवाद पर लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता का बयान सामने आया है। कलिता ने कहा है कि अभी स्थिति नियंत्रण में है। स्थानीय स्तर पर मामले को सुलझा लिया गया है। बुमला में चीन के साथ फ्लैग मीटिंग भी की गई। सेना ने आगे ये भी कहा कि मामले में कुछ जवानों को मामूली चोटें आई हैं। इसके साथ ही सेना ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की है। Though some minor injuries were there to people, soldiers of both sides, I would also like to request you not to listen to any rumors. There have been no major injuries. It's only minor injuries to soldiers from both sides. और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें, तवांग में एलएसी पर चीन से जारी तनाव के बीच आज दूसरे दिन भी भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास जारी रहेगा। इस युद्धाभ्यास में अत्याधुनिक लड़ाकू जेट, रफाल और सुखोई समेत भारतीय वायुसेना के लगभग सभी फ्रंट लाइन लड़ाकू विमान इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय वायुसेना अरुणाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर के इलाके में 2 दिन का बड़ा युद्ध अभ्यास कर रही है। और युद्धाभ्यास के पहले दिन वायुसेना ने अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के पास से पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को कवर करते हुए अपनी सैन्य क्षमताओं को परखा। इसके साथ ही वायुसेना ने ये जरूर साफ कर दिया है कि ये युद्ध अभ्यास किसी भी तरह तवांग सेक्टर में हुई घटना से जुड़ा नहीं है। ये अभ्यास पहले से ही तय था और तय कार्यक्रम के अनुसार ही ये 2 दिवसीय युद्ध अभ्यास, जिसकी शुरुआत कल से हुई है, जिसके जरिए वो तमाम फाइटर जेट उड़ान भरते हुए और दुश्मन को बड़ा संदेश देते हुए कि किस तरीके से भारत की सेना मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। और विस्तारवादी नीति को लेकर चीन दुनिया में बदनाम रहा है। उसकी सीमा भले ही 14 देशों से मिलती है, लेकिन सीमा को लेकर उसका विवाद 23 देशों के साथ है। और इस विवाद के पीछे है उसकी सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी। इसी पॉलिसी पर चलकर वो भारत की सीमा पर भी टेढ़ी नजर रखता है। लेकिन भारतीय सेना की पैनी नजर और जज्बे के सामने चीन की सारी चुनौतियां ध्वस्त हो जाती है। एलएसी पर चीन की हड़प नीति। जमीन हथियाने वाली सलामी स्लाइसिंग। चीन दुनिया का वो इकलौता देश है जिसकी सीमाएं 1-2 नहीं बल्कि 14 देशों के साथ मिलती हैं, लेकिन सीमाओं को लेकर उसका विवाद 23 देशों के साथ चला आ रहा है। और इस विवाद की जड़ में है चीन की वो नीति जो पूरी दुनिया में कुख्यात है और इसका नाम है सलामी स्लाइसिंग। भारत की सीमा के पास के इलाकों को हथियाने के लिए चीन सलामी स्लाइसिंग वाली चाल चल रहा है। मतलब ये कि चीन जमीन के बड़े हिस्से को हथियाने के लिए छोटे छोटे इलाकों में अपने पैर जमाने की साजिश में जुटा है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सलामी स्लाइसिंग है क्या। सलामी स्लाइसिंग यानी पड़ोसी सीमाओं की जमीन कब्जाने का चीन का पुराना पैटर्न। सलामी स्लाइसिंग के जरिए चीन पड़ोसी देशों की जमीन के छोटे छोटे हिस्सों को कब्जाता है। इस तरह से युद्ध की आशंका नहीं होती, क्योंकि इस नीति के तहत चीन की सेना पड़ोसी देश की जमीन पर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। This is the tactics that they were
have adopted and we're continuing to do, but what we call salami slicing. यूरोप में 1990 के दशक में पहली बार सलामी स्लाइसिंग शब्द का इस्तेमाल सैन्य रणनीति के तौर पर किया गया था और चीन भी अपने पड़ोसियों के साथ कुछ ऐसा ही करता रहा है। सलामी स्लाइसिंग को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी रकम पर बड़ा हाथ साफ करना हो तो उस बड़ी रकम से थोड़े थोड़े पैसे निकाले जाएं ताकि एक बार में चोरी पकड़ी न जाए, इस बात का पता ही न चले कि अचानक पूरी रकम कहाँ गई। इसे ही सलामी स्लाइसिंग कहा जाता है। पड़ोसी देशों की जमीन हड़पने के लिए चीन इसी चाल को सालों से चलता आ रहा है। भारत की सीमा के पास के इलाकों में भी चीन के सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। रणनीति ये होती है कि अगर उनके आगे बढ़ने का पता भारत को न चले तो फिर वहां अपनी पैठ बना ले। हालांकि भारत के सामने चीन की सलामी स्लाइसिंग वाली चाल फेल ही रही कि भारतीय सेना के मुस्तैद जवान हर बार चीन के सैनिकों को खदेड़ने में जरा भी वक्त नहीं लगाते। सलामी स्लाइसिंग की नीति के बीच चीन की नई साजिश का भी पर्दाफाश हुआ है। चीन अपनी नई साजिश को उस डोकलाम में अंजाम देने में लगा है जहां भारत, चीन और भूटान तीनों देशों की सीमाएं मिलती हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक डोकलाम में चीन ने भारत की सीमा के पास अवैध तरीके से पुल और इमारतों का निर्माण कर लिया है। सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की साजिश का पता चला। सैटेलाइट से जो तस्वीरें ली गई उनमें चीन ने भारत की सीमा के पास बहने वाली एक नदी का पुल बना लिया है। उस पुल के पास कुछ इमारतें और वहां कई सड़कें भी नजर आ रही हैं। ये निर्माण उस जगह के पास किया गया है जहां 2017 में भारत और चीन के बीच विवाद हुआ था। डोकलाम में चीन की कारस्तानी की खबर भारत को समय रहते ही लग गई थी, जिसके बाद भारत के कड़े रुख की वजह से तब चीन को पीछे हटना पड़ा था। 70 से ज्यादा दिनों तक चले गतिरोध के बाद दोनों देशों ने अपनी सेना को विवादित जगह से पीछे हटा लिया था। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अब चीन भूटान की जमीन पर कब्जा कर रहा है और डोकलाम के आसपास के इलाकों में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने में जुटा है। यही नहीं, भारी हथियारों को रखने के लिए सुरंगें भी बनाई गई हैं। आशंका ये है कि चीन ने 2017 के मुकाबले उस इलाके में अपनी सैन्य ताकत को दोगुना कर लिया है। शी जिनपिंग बीते अक्टूबर में ही तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने और तभी से चीन की रणनीति और ज्यादा आक्रामक हो गई है। शी जिनपिंग के दिमाग में क्या चल रहा है, इसे लेकर 5 देशों में शी जिनपिंग के दिमाग को पढ़ने की कोशिश हो रही है कि आखिर अगले 5 साल के लिए शी ने क्या-क्या बारूदी टारगेट सेट किए।